हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का करेंट जो नवंबर 2024 का है, एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा, जो आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यह स्विट्जरलैंड देश के साथ साझेदारी की। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? तो किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। एशिया आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? एशिया आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो यह कजाकिस्तान ने जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो यह राजस्थान में है। हाल ही में कहाँ वार्षिक शुभला महोत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में कहाँ वार्षिक शुभला महोत्सव मनाया गया है? तो यह लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल का उद्घाटन किया है? तो यह रियाद में किया है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो यह हिमाचल प्रदेश के। भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण हुआ था? तो अमेरिका और भारत के बीच होता है ब्रज प्रहार। भारत का पहला एंग्लो स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एंग्लो स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? लेह से। किसने CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? किसने CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो यह NTPC कंपनी ने। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 90 का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 90 का सफल परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह कर्नाटक राज्य में। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो जेनेवा में। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में। क्रिसा वर्मा ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो क्रिसा वर्मा ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। DD न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? DD न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो यह 21वीं वर्षगांठ मनाया है। RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया? तो RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया? तो 102 टन सोना भारत मंगाया। कोलिंग डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? कोलिंग डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बारात को। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर शीर्ष पर। भारत का स्थान 72वां है। मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा?
मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो यह नागालैंड का। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो यह इंडोनेशिया के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो यह असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बीनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बीनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अम्बाला में हुआ है। किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह भारत को। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया है? किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य ने घोषित किया है। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो यह 2030 तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं? किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों के जीवाश्म पाए गए? तो यह लेबनान देश में है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी? तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पहले मैंने प्रथम पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो यह लद्दाख में। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो यह कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, जो ट्रंप 47वें राष्ट्रपति यूएसए के बने गए। अमेरिका का राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जेड वेंस को। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो यह दुबई में हुई है। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह अपना देश भारत ने किया है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार कोलकाता के हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ह्यूरोन परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे? तो ह्यूरोन परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो शिव नादर। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है?
तो अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? तो उषा चिलुकुरी-वेंस बनी है। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो भारत और भूटान की सीमा के बीच। निंगोल चकौबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? निंगोल चकौबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर राज्य में। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो यह तेलंगाना की सरकार ने। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 15 दिवसीय जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? बिहार के भागलपुर जिला के। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? अनिल प्रधान को। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश है। ये 16 वर्ष से कम बच्चों को FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? तो FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? तो मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर है। किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? सुसी विल्स को। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तो यह आस्ट्रा हिंद पुणे में शुरू हुआ है। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो यह गुजरात ने। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह गुवाहाटी में हुआ है। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? IIT दिल्ली, जिसका स्थान 44वां है। दूसरा स्थान IIT बॉम्बे। कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? कहाँ मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो यह बांग्लादेश में। किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? यानी कि 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो यह उत्तराखंड की स्थापना दिवस था। जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% की कमी आई है। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो रिकी केज एवं अनुष्का शंकर को। पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? तो यह बेंगलुरु में। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो यह अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच नियुक्त घोषित किया है? नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेजनी को। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो यह जिम्बाब्वे देश ने। किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो यह देश है इजराइल। 73वें अखिल भारतीय पुलिस
एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तब 73वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यह रूस देश है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह मुंबई शहर शीर्ष पर रहा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची? भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची? तो यह यात्रा कोलंबो पर पहुंची। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है? तो यह अनाहत सिंह ने जीता है। वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया। किस राज्य में इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया? तो किस राज्य में इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य में। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो यह अमेरिका के। किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? तो यह कनाडा देश है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह बाकू कहाँ है? अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को नियुक्त किया है। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? माइक वाल्टज को। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर को। भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता? भारत और रूस के बीच। किस IIT ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो IIT रोपड़ ने विकसित की है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? आर्मेनिया देश को भेजा है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नायब को सम्मानित किया गया। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी कि मदर का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ का विमोचन हुआ? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत के द्वारा। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है?
2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना साबालेका बनी है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सामांथा हार्वे ने जीता। इसका उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता है। ऑर्बिटल के लिए। गरुण शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया था? तो गरुण शक्ति का अभ्यास भारत और किस देश के बीच? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति अभ्यास होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तुलसी गबार्ड को। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? किसने महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो एल श्रुति ने जीता है। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को मनोनीत किया गया है। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो सिलवासा में स्थापित उद्घाटन किया। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो 13.5% बढ़कर। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तब बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया है। तो यह मणिपुर के पुलिस स्टेशन को। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु साइंस बेंगलुरु। प्रसिद्ध जैलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? प्रसिद्ध जैलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? यानी 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। परंपरागत त्यौहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया है? तो परंपरागत त्यौहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य में। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत कटौती की है? तो 15% की कटौती की है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिए? तो प्रज्नेश गुणेश्वरन ने किया है संन्यास लिए। प्रवेश गुणेश्वरन ने किया है। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो हरियाणा। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी? यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो यह
उड़ीसा के। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह मेघालय के उग्रवादी संगठन है। बाली जात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाली जात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह उड़ीसा में। इंडोनेशिया और किस देश ने कोरिस बूमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस बूमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना है? शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना है? तो शंघाई बना है। किस देश की क्रिकेटर टीम साउथी ने संन्यास ली है? किस देश के क्रिकेटर टीम साउथी ने संन्यास ली है? तो यह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। भारत की दूसरा सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के दूसरा सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने थे? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। अर्शदीप सिंह बने हैं। अर्शदीप सिंह। किसे बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कजाकिस्तान किया है, अजरबैजान किया है और उज्बेकिस्तान। 3 देश ने COP29 में हरित ऊर्जा पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह नाइजीरिया के। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? विस्तारा ने किया है। एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को $7.2 अरब तक बढ़ाया है? एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को $7.2 अरब तक बढ़ाया है? यह जापान के। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर-थेल्विग ने। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? तो यह अमेरिका देश ने। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई ने। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में है। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यह उड़ीसा ने जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगली टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। कौन सा देश पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यह भारत देश है। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अबू धाबी में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है।
किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन देश ने मंजूरी दी है। किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का दर्जा मिला है? यह छत्तीसगढ़ के। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कोल इंडिया के। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे जीता है? मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई ने जीता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने हादर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त सेना ने हादर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अहमदाबाद में किया गया है। किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो गुयाना देश ने किया है। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो राफेल नडाल ने। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उपविजेता चीन है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह लखनऊ में बनाया जा रहा है। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो यह जापान देश को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो यह असम राज्य में। जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो डोमिनिका ने दिया है। प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WAVES वेब्स नाम से। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर देश ने। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी के नाम पर। बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AMM नासरुद्दीन को बनाया गया है। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभ को। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोनीपत
हरियाणा में हुआ है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया। भारतीय नौसेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल के सेना के द्वारा। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य आर्मेनिया बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया? डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो यह इटली ने जीता है। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना हजार कर दिया था? 10,000 रुपया। तो आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो यह अमेरिका में मिला है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो यह मालदीव ने। किसे राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो डैनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 82। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? था इटली ने जीता। डेविस कप इटली ने जीता। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया है। किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो इंडसइंड बैंक ने साझेदारी की है। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने। 2024 के जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 में रैंक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1 नंबर रैंक हासिल किया। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रितिका हुड्डा ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है? एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया के। चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? तो एंडर्स एंटोनसेन ने।
नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया? नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो उनको 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। किस भारतीय लेखक को फाइंजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय लेखक को फाइंजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपया में। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के 13 वर्ष के। नागूसाबा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागूसाबा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह बाली में मनाया गया है। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया? भारत देश। रॉक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रॉक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो यूएई में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो यह अमेरिका के। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेगल का नामकरण किस देश में किया है? बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेगल का नामकरण किस देश में किया है? तो सऊदी अरब इसका नामकरण किया है फेगल का। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोचिन में। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं विश्व के नंबर 1 बॉलर। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी बने हैं। किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? शिवराज सिंह चौहान। कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? केरल। चालीसवां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हाइज़ का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हाइज़ का विमोचन हुआ है? तो मणि कोटवाल के द्वारा। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्रुसेल्स में। किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? संस्कृत और मैथिली 2 भाषा में। किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका देश ने। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह कोचीन में।
सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? कीथ कैलाग को। किसे आईसीए के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे आईसीए के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी को। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के। किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी रेटनम को। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर? तो 49वें स्थान पर। पैरा एथलेटिक रिनचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पैरा एथलेटिक रिनचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा है? 3.78%। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मैसी को। इस राज्य की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? किस राज्य की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? गुजरात का। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक को मिला है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह वाराणसी में शुरू हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो यह जम्मू कश्मीर में। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किस सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किस से सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? सिक्किम को। किससे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहारी मुखर्जी को। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल से। तो नवंबर मंथ का समाप्त हुआ। थैंक यू।